हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द बुक रीडिंग माइंडसेट में। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। हरीश एक छोटा सा शहर में रहने वाला आम सा लड़का था। उसकी जिंदगी भी वैसे ही चल रही थी जैसे आसपास के लोगों की चलती है। सुबह उठना, काम पर जाना, शाम को थककर वापस आना और फिर मोबाइल पर समय बिताकर सो जाना। बाहर से सब ठीक लगता था, पर अंदर से हरीश हमेशा एक अजीब सी कमी महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बस इतनी ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हरीश अक्सर अपने आप से कहता था, मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है, मैं बस औसत इंसान हूं, बड़े सपने मेरे बस की बात नहीं। ये बातें उसने खुद ही अपने दिमाग में बसा ली थी। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया था, पर धीरे धीरे ये उसके यकीन बन गए थे। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वह बस में बैठा था। उसके पास एक आदमी बैठा था जो एक किताब पढ़ रहा था। हरीश की नजर उस किताब पर गई। उसे लगा कि शायद यह भी वही मोटिवेशन वाली बातें होंगी जो कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराती है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। वह मन ही मन हंस पड़ा, लेकिन तभी उस आदमी ने हरीश की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, पढ़ोगे? हरीश ने हल्का सा मना किया, नहीं, ऐसी किताबें मेरे काम की नहीं है। वह आदमी बोला, तुम्हें कैसे पता? हरीश ने जवाब दिया, बस पता है, मैं ऐसा नहीं हूं कि ये सब चीजें मेरी जिंदगी बदल दें। वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुमने अभी जो कहा वही असली बात है। हरीश समझ नहीं पाया, क्या मतलब? वह आदमी बोला, तुमने कहा मैं ऐसा नहीं हूं, यही तुम्हारा सच बन गया है। हरीश थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की बात पकड़ ली हो। वह आदमी बोला, तुम जो अपने बारे में मानते हो वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम कभी कोशिश भी नहीं करोगे, और अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कहां से आएगा? हरीश के दिमाग में जैसे कुछ क्लिक हुआ। उसने पहली बार सोचा कि शायद सच में वह खुद ही अपने रास्ते में खड़ा है। उस रात हरीश घर आया, पर आज उसने मोबाइल नहीं उठाया। वह चुपचाप बैठा रहा और दिन भर की बातों के बारे में सोचता रहा। उसे याद आया कि बचपन में उसे पेंटिंग बहुत पसंद थी। वह घंटों बैठकर ड्राइंग करता था, लेकिन एक बार स्कूल में किसी ने मजाक बना दिया था, ये क्या बना रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उस दिन के बाद हरीश ने धीरे धीरे ड्राइंग छोड़ दी। उसने खुद से कहा था, मैं अच्छा नहीं हूं इसमें, और वही एक लाइन उसके दिमाग में बैठ गई थी। फिर कॉलेज में जब उसे स्टेज पर बोलने का मौका मिला तो उसने खुद ही मना कर दिया था। उसने सोचा था, मैं सबके सामने बोल नहीं पाऊंगा। कभी उसने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसे पहले से ही यकीन था कि वह फेल हो जाएगा। अब हरीश को समझ आने लगा था कि उसकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह अचानक नहीं हो रहा। उसके हर फैसले के पीछे उसके अपने यकीन थे। अगले दिन ऑफिस में हरीश ने नोटिस किया कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। टीम लीड ने पूछा, कौन इसमें शामिल होना चाहता है? हरीश का दिल किया कि वह हाथ उठाए, लेकिन तुरंत उसके दिमाग में वही पुरानी आवाज आई, तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं। इस बार हरीश रुक गया। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं नहीं कर सकता, या मैं सिर्फ मानता हूं कि मैं नहीं कर सकता? यह सवाल नया था। उसने धीरे से हाथ उठा दिया। टीम लीड ने उसका नाम लिख लिया। हरीश का दिल तेज धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था, लेकिन इस बार उसने डर के बावजूद कदम उठाया था। शाम को घर आकर वह सोचने लगा, अगर मैं पहले ही मान लेता हूं कि मैं हार जाऊंगा तो मैं कोशिश क्यों करूंगा, और अगर कोशिश नहीं करूंगा तो जीतने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसने पहली बार अपने दिमाग को पकड़कर सवाल करना शुरू किया। कुछ दिन बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। शुरुआत में हरीश को काफी मुश्किल हुई। कई बार उसे लगा कि वह गलत था, उसे इसमें नहीं आना चाहिए था। उसके अंदर फिर वही आवाज आई, देखा तू नहीं कर सकता। लेकिन इस बार हरीश ने खुद को रोका और कहा, नहीं, मैं सीख सकता हूं, बस यही एक छोटा सा बदलाव था। मैं नहीं कर सकता से मैं सीख सकता हूं। धीरे धीरे उसने दूसरों से सवाल पूछना शुरू किया। पहले वह झिझकता था, लेकिन अब उसने सोचा कि सीखने में शर्म कैसी। हर दिन वह थोड़ा थोड़ा बेहतर होता गया। कुछ हफ्तों बाद वही हरीश जो हमेशा खुद को औसत मानता था, टीम के सामने अपने आइडिया रख रहा था। उसे खुद पर विश्वास होने लगा था, लेकिन यह अचानक नहीं हुआ था। यह बस उसके सोच बदलने से शुरू हुआ था। एक शाम वह उसी बस में बैठा था जहां उसने उस आदमी से बात की थी। इस बार उसके हाथ में वही किताब थी। वह किताब पढ़ते हुए सोच रहा था, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं था, मैं खुद था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसके हर काम के पीछे एक सोच होती है। अगर सोच छोटी है तो काम भी छोटे ही रहेंगे। अगर सोच बड़ी है तो रास्ते भी बनने लगते हैं। हरीश ने एक और चीज नोटिस की। जब वह खुद को कम समझता था तो वह वैसी ही चीजें चुनता था, आसान काम, छोटा रिस्क, कम जिम्मेदारी। लेकिन जब उसने खुद को थोड़ा बेहतर मानना शुरू किया तो उसने अलग फैसले लेने शुरू किए। अब वह मौके ढूंढता था,
पहले वह उनसे बचता था, अब वह सीखने की कोशिश करता था। पहले वह बहाने बनाता था, अब वह खुद से कहता था, मैं कर सकता हूं, बस मुझे समय देना होगा। धीरे धीरे उसके अंदर का डर कम होने लगा। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तू बदल गया है यार, क्या हुआ? हरीश मुस्कुराया और बोला, कुछ खास नहीं, बस मैंने अपने बारे में जो सोचा था उसे बदल दिया। दोस्त हंसा, इतना आसान है क्या? हरीश ने कहा, आसान नहीं है लेकिन सच है। उसने आगे कहा, पहले मैं मानता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ करता ही नहीं था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अब मैं मानता हूं कि मैं सीख सकता हूं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं। दोस्त चुप हो गया। शायद वह भी सोचने लगा था। हरीश की जिंदगी में अभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं था। उसे अभी भी कई चीजें सीखनी थी। कई बार वह गलती करता था, कई बार उसे डर लगता था, लेकिन एक चीज बदल गई थी, अब वह खुद को रोकता नहीं था। अब जब भी उसके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आती, वह उसे पकड़कर सवाल करता, क्या यह सच है या बस मेरी पुरानी आदत है? और यही सवाल उसे आगे बढ़ा रहा था। एक रात वह छत पर बैठा था, आसमान में तारे दिख रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं पहले जैसा ही सोचता रहता तो शायद मैं आज भी वहीं होता जहां था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव बाहर से नहीं आता, वह अंदर से शुरू होता है। और वह अंदर क्या है? वह है तुम्हारा यकीन। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, दुनिया को कैसे देखते हो, अपने भविष्य को कैसे समझते हो, यही सब मिलकर तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। हरीश अब यह समझ चुका था, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला था। छत पर बैठकर उस रात हरीश बहुत देर तक सोचता रहा। अब उसे समझ आ गया था कि उसके यकीन ही उसकी जिंदगी बना रहे थे। लेकिन उसके मन में एक नया सवाल आया, अगर मेरे यकीन इतने ताकतवर हैं तो मुझे कौन से यकीन रखने चाहिए? अगले दिन वे फिर उसी बस में बैठा था। इस बार उसके हाथ में वही किताब थी और वह उसे ध्यान से पढ़ रहा था। तभी वही आदमी फिर से उसके पास आकर बैठ गया। हरीश उसे देखकर मुस्कुराया। वह आदमी बोला, लगता है इस बार तुम सच में पढ़ रहे हो। हरीश ने कहा, हाँ, और इस बार समझ भी रहा हूं, लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही, अगर यकीन बदलना है तो कौन से यकीन सही हैं? वह आदमी हल्का सा हंसा और बोला, 3 ऐसे यकीन हैं जो अगर तुम्हारे अंदर आ गए तो तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। हरीश ध्यान से सुनने लगा। वह आदमी बोला, पहला, कुछ भी सीखा जा सकता है। हरीश ने तुरंत कहा, पर हर किसी में अलग टैलेंट होता है ना। वह आदमी बोला, टैलेंट होता है पर स्किल सीखी जाती है, फर्क समझो। हरीश चुप हो गया। वह आदमी आगे बोला, जब तुम कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, असल में तुम ये कह रहे होते हो कि मैं इसे सीखना नहीं चाहता या मुझे नहीं आता अभी। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हरीश के दिमाग में फिर से वही पुरानी बातें आने लगी, ड्राइंग छोड़ना, स्टेज पर न जाना, नए काम से डरना। वही आदमी बोला, मान लो तुम्हें आज गाड़ी चलानी नहीं आती, क्या इसका मतलब है कि तुम कभी नहीं सीख सकते? हरीश ने कहा, नहीं, सीख सकता हूं। तो फिर जिंदगी के बाकी कामों में तुम यह क्यों मान लेते हो कि तुम नहीं कर सकते? आदमी ने पूछा। यह बात सीधे दिल में लगी। उस दिन हरीश ने तय किया कि वह इस पहले यकीन को टेस्ट करेगा। कुछ भी सीखा जा सकता है। ऑफिस में उसने एक सीनियर को देखा जो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देता था। पहले हरीश उसे देखकर सोचता था, यह तो नेचुरल है, इसमें मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस बार उसने सोचा, अगर यह कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं। वह सीनियर के पास गया और बोला, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि आप इतने अच्छे से कैसे बोलते हैं? सीनियर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने हां कर दी। अब हरीश हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने लगा, कैसे बोलना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे अपनी बात समझानी है। शुरू में वह अटकता था, लोग हंस भी देते थे, लेकिन अब उसने एक चीज पकड़ ली थी, मैं सीख रहा हूं। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। कुछ हफ्तों बाद जब उसे टीम के सामने बोलने का मौका मिला तो वह पहले जैसा नहीं था। वह परफेक्ट नहीं था, लेकिन पहले से बेहतर था, और यही उसके लिए जीत थी। एक शाम वह फिर उस आदमी से मिला। हरीश ने कहा, पहला यकीन काम कर रहा है, लेकिन दूसरा क्या है? वह आदमी बोला, दूसरा, कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हरीश ने थोड़ा संदेह से पूछा, सच में कोई भी? आदमी बोला, हां, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा और लगातार काम करना होगा। हरीश ने सोचा, मेरे पास भी एक लक्ष्य है, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, पर यह बहुत बड़ा लगता है। वह आदमी बोला, बड़ा लक्ष्य डराता है क्योंकि वह दूर दिखता है, लेकिन जब तुम उसे छोटे हिस्सों में तोड़ते हो तो वह आसान लगने लगता है। हरीश ने उसी दिन अपने लक्ष्य को लिखना शुरू किया। पहले उसने लिखा, मैं अपने काम में अच्छा बनना चाहता हूं। फिर उसने उसे छोटे हिस्सों में तोड़ा।
हर दिन 1 घंटा सीखना, हर हफ्ते एक नई चीज समझना, हर महीने एक नया काम करना। अब उसे लगा कि यह संभव है। पहले जहां उसे लगता था कि वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, अब उसे दिखने लगा कि रास्ता है, बस चलना है। कुछ समय बाद ऑफिस में एक बड़ा मौका आया, एक प्रोजेक्ट जिसमें टीम लीड बनने का चांस था। पहले हरीश कभी इसके बारे में सोचता भी नहीं था, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? उसका अंदर से जवाब आया, हाँ, अगर मैं कोशिश करूं तो। उसने अपना नाम दे दिया। अब उसके सामने नई चुनौतियां थीं, ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा काम, ज्यादा दबाव। कई बार उसे लगा कि यह उसके बस का नहीं है, लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाता, कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, बस मुझे सही तरीके से काम करना है। धीरे धीरे वह उस रोल में ढलने लगा। अब उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ रहा था। एक दिन वे फिर उसी आदमी के साथ बैठा था। हरीश ने कहा, पहले 2 यकीन ने बहुत कुछ बदल दिया, तीसरा क्या है? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, तीसरा, हर समस्या का हल होता है। हरीश ने गहरी सांस ली। यह थोड़ा मुश्किल लगता है। आदमी बोला, मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम समस्या पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हल पर नहीं। हरीश को यह बात समझ आई। उसने नोटिस किया कि जब भी कोई समस्या आती थी, वह पहले घबरा जाता था। वह सोचने लगता था, अब क्या होगा, मैं फंस गया। लेकिन उसने अब यह नया यकीन अपनाने का फैसला किया, हर समस्या का हल होता है। कुछ दिन बाद उसके प्रोजेक्ट में एक बड़ी दिक्कत आ गई। क्लाइंट ने अचानक अपनी मांग बदल दी और पूरी टीम परेशान हो गई। सब लोग कह रहे थे, यह तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। पहले हरीश भी यही सोचता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर समस्या है तो उसका हल भी होगा। उसने टीम को इकट्ठा किया और बोला, हम घबराने से कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। उन्होंने समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़ा और एक एक करके हल ढूंढने लगे। कुछ घंटे लगे, पर उन्हें रास्ता मिल गया। उस दिन हरीश को पहली बार महसूस हुआ कि समस्या जितनी बड़ी दिखती है उतनी होती नहीं है। असली फर्क हमारे सोचने के तरीके में होता है। धीरे धीरे हरीश की सोच पूरी तरह बदलने लगी थी। अब वे हर नई चीज को सीखने का मौका समझता था, हर बड़े लक्ष्य को एक प्लान में बदल देता था और हर समस्या को एक चैलेंज की तरह देखता था जिसका हल निकालना है। उसके दोस्त अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। एक दिन वही दोस्त बोला, पहले तू हर चीज से डरता था, अब हर चीज को फेस करता है, कैसे? हरीश मुस्कुराया और बोला, बस 3 बातें याद रखता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं पा सकता हूं और मैं हल निकाल सकता हूं। दोस्त ने कहा, इतना ही? हरीश बोला, इतना ही, लेकिन इसे हर दिन सच में मानना पड़ता है। रात को हरीश फिर छत पर बैठा था। अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसके अंदर एक नई सोच आ गई थी, लेकिन वह जानता था कि यह बस शुरुआत है। अब उसके सामने और बड़े मौके आने वाले थे और शायद और बड़ी चुनौतियां भी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब जो भी आएगा मैं उससे सीखूंगा, उसे हासिल करूंगा और उसका हल निकालूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वह उसकी इन तीनों मान्यताओं की असली परीक्षा लेने वाला है। उस रात के बाद हरीश के अंदर एक नई आग थी। अब वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि उसे यह भी समझना था कि बाकी लोग कैसे सोचते हैं। उसे लगने लगा था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि हर काम में लोग ही सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। कुछ ही दिन बाद उसके प्रोजेक्ट में एक नई स्थिति आ गई। उसे पहली बार एक छोटी टीम को संभालने का मौका मिला। यह वही मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था, पर साथ ही यह एक नई चुनौती भी थी। काम करना एक बात थी, लेकिन लोगों के साथ काम करवाना पूरी तरह अलग चीज थी। पहले ही दिन उसने देखा कि टीम के लोग अलग अलग तरह के थे। कोई बहुत तेज था, कोई काम टालता था, कोई जल्दी गुस्सा हो जाता था और कोई चुप रहता था। हरीश थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा, मैं खुद को तो बदल रहा हूं, पर इन सबको कैसे समझूं? उस शाम वह फिर उसी आदमी से मिला। हरीश ने अपनी परेशानी बताई। वह आदमी बोला, अब समय है कि तुम इंसान की असली सच्चाइयों को समझो। जब तक तुम लोगों को नहीं समझोगे, तुम उनके साथ सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे। हरीश ध्यान से सुनने लगा। अगले दिन से उसने अपनी टीम को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने पहली बात नोटिस की, हर इंसान अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहता है, चाहे कोई कुछ भी बोले। अंदर से हर किसी को लगता है कि वह सही है। एक दिन उसकी टीम में एक लड़के ने गलती कर दी। हरीश पहले गुस्सा हो जाता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने सोचा, अगर मैं इसे सीधे गलत बोलूंगा तो यह बचाव करेगा। उसने उस लड़के से कहा, मुझे पता है तुम मेहनत कर रहे हो, बस यहां थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। लड़के का रिएक्शन अलग था। वह नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने कहा, ठीक है, मैं इसे सुधार देता हूं। हरीश को समझ आया कि लोग सही होना चाहते हैं,
और अगर तुम उन्हें इज्जत देते हो तो वे बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उसने दूसरी चीज नोटिस की, लोग अपनी भावनाओं से चलते हैं, लॉजिक से नहीं। वह सोचता था कि अगर वह सही बात समझा देगा तो हर कोई मान जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक मीटिंग में उसने बहुत अच्छे से डेटा दिखाया, सब कुछ साफ समझाया, लेकिन टीम का एक मेंबर फिर भी सहमत नहीं हुआ। हरीश को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे याद आया, लोग पहले महसूस करते हैं फिर सोचते हैं। उसने उस मेंबर से अलग से बात की। इस बार उसने सिर्फ डेटा नहीं दिखाया बल्कि उसकी परेशानी समझी। उसने पूछा, तुम्हें किस बात का डर है? उसने कहा, मुझे लग रहा है कि अगर यह प्लान फेल हुआ तो मुझे ही दोष दिया जाएगा। अब हरीश को असली बात समझ आई, ये लॉजिक का नहीं, भावना का मामला था। उसने उसे भरोसा दिलाया, हम टीम हैं, अगर कुछ गलत होगा तो हम साथ में संभालेंगे। इस बार वह मान गया। हरीश को समझ आया कि लोगों को जीतने के लिए सिर्फ सही होना काफी नहीं है, उन्हें समझना भी जरूरी है। धीरे धीरे उसने तीसरी बात पकड़ी, हर इंसान अपने फायदे के हिसाब से सोचता है। पहले वह सोचता था कि अगर कोई काम अच्छा है तो हर कोई उसे करेगा, लेकिन अब उसे दिखने लगा कि हर कोई पहले यह सोचता है, मुझे इससे क्या मिलेगा। एक बार उसने टीम से कहा कि सबको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना होगा ताकि प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो सके। किसी ने खास उत्साह नहीं दिखाया। फिर उसने बात को बदला, अगर हम यह जल्दी पूरा कर लेते हैं तो हमें नया प्रोजेक्ट मिलेगा और उसमें सबको बड़ा मौका मिलेगा। इस बार सब तैयार हो गए। हरीश को समझ आया कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें उनका फायदा दिखाना पड़ता है। अब चौथी चीज सामने आई, लोग बदलाव से डरते हैं। हरीश खुद बदल रहा था, इसलिए उसे लगता था कि बाकी लोग भी आसानी से बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उसने एक नया तरीका अपनाने को कहा तो कई लोग विरोध करने लगे। पहले वह सोचता था कि ये लोग आलसी हैं, लेकिन अब उसने समझा कि यह डर है, अज्ञात का डर। उसने इस बार धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया। उसने एक साथ सब कुछ बदलने के बजाय छोटे छोटे कदम लिए। धीरे धीरे टीम उस बदलाव को स्वीकार करने लगी। अब पांचवी बात सामने आई, लोग ध्यान चाहते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे देखा जाए, उसकी तारीफ हो। हरीश ने यह समझते ही एक छोटा सा बदलाव किया। जब भी कोई अच्छा काम करता वह उसे सबके सामने सराहता। इसका असर जल्दी दिखने लगा। लोग और मेहनत करने लगे क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी कद्र हो रही है। छठी बात उसने यह समझी कि लोग अपने पुराने अनुभव के आधार पर फैसले लेते हैं। अगर किसी का पहले खराब अनुभव रहा है तो वह नई चीज से डरता है। एक टीम मेंबर हमेशा नए काम से बचता था। हरीश पहले सोचता था कि वह कामचोर है, लेकिन जब उसने बात की तो पता चला कि पहले एक बार वह फेल हुआ था और सबने उसका मजाक बनाया था। अब हरीश को समझ आया कि उसका व्यवहार उसके पुराने अनुभव से जुड़ा है। उसने उसे धीरे धीरे भरोसा दिया और छोटे छोटे काम देकर उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। अब वह बदलने लगा। सातवीं बात जो हरीश ने सीखी वह यह थी कि लोग वही करते हैं जो आसान लगता है। अगर कोई काम बहुत मुश्किल लगता है तो लोग उसे टालते हैं। इसलिए हरीश ने काम को आसान बनाना शुरू किया। उसने बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटा ताकि हर कोई उसे आसानी से कर सके। इससे टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब आठवीं और सबसे गहरी बात उसके सामने आई, लोग खुद को बदल सकते हैं, लेकिन तभी जब वे खुद चाहें। हरीश ने देखा कि वह किसी को जबरदस्ती नहीं बदल सकता। वह सिर्फ माहौल बना सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन फैसला सामने वाले का होता है। इससे उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब वह लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि उन्हें समझने और गाइड करने की कोशिश करता था। कुछ महीनों में हरीश की टीम सबसे बेहतर टीम बन गई। लोग उसके साथ काम करना पसंद करने लगे। एक दिन उसका दोस्त फिर मिला और बोला, अब तू सिर्फ खुद नहीं बदला, तू दूसरों को भी बदल रहा है, ये कैसे हो रहा है? हरीश ने शांत होकर कहा, मैं लोगों को बदल नहीं रहा, मैं उन्हें समझ रहा हूं। उस रात वह फिर छत पर बैठा था। अब उसकी सोच और भी गहरी हो चुकी थी। उसे अब समझ आ गया था कि जिंदगी में सिर्फ खुद को समझना काफी नहीं है, दूसरों को समझना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब तुम लोगों को समझते हो तो तुम उनसे बेहतर तरीके से बात कर पाते हो, उन्हें प्रेरित कर पाते हो और उनके साथ मिलकर बड़े काम कर पाते हो। हरीश अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि आगे और भी बड़े चैलेंज आने वाले हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, अब मुझे सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करना है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगली बार जो मौका आने वाला है वह सिर्फ उसकी समझ नहीं बल्कि उसकी असली हिम्मत और इरादे की भी परीक्षा लेने वाला है। कुछ समय बाद हरीश की जिंदगी में एक बड़ा मौका आया। उसकी टीम का काम इतना अच्छा हो गया था कि कंपनी ने उसे एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दी। इस बार काम सिर्फ एक टीम तक सीमित नहीं था, बल्कि कई टीमों के साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाना था। ये वही पल था जिसका हरीश इंतजार कर रहा था, लेकिन साथ ही यह पहले से कहीं ज्यादा चुनौती भरा था।
पहले हरीश सोचता था कि ज्यादा काम का मतलब है ज्यादा मेहनत। वह देर रात तक काम करता, हर छोटी चीज खुद करने की कोशिश करता। लेकिन इस बार जैसे ही काम शुरू हुआ, उसे समझ आ गया कि अगर वह पहले जैसा ही करेगा तो वह जल्दी ही थक जाएगा और काम भी उतना बड़ा नहीं बन पाएगा। एक दिन वह ऑफिस की छत पर खड़ा था और नीचे काम करते लोगों को देख रहा था। उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या सच में बड़ा काम करने के लिए सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही तरीका है? उसी शाम वह फिर उसी आदमी से मिला। हरीश ने कहा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम अभी भी अकेले दौड़ रहे हो, जबकि असली खेल है कई लोगों और चीजों के साथ मिलकर दौड़ना। हरीश ने पूछा, मतलब? वह आदमी बोला, सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से काम करना सीखो। इसे ही कहते हैं अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाना। हरीश ध्यान से सुनने लगा। अगले दिन उसने अपने काम को एक अलग नजर से देखना शुरू किया। उसने सबसे पहले यह देखा कि वह अपना समय कहाँ खर्च कर रहा है। उसे समझ आया कि वह कई ऐसे काम खुद कर रहा है जो कोई और भी कर सकता है। पहले उसे लगता था कि अगर वह खुद करेगा तो काम अच्छा होगा, लेकिन अब उसने सोचा, अगर मैं हर चीज खुद ही करूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? उसने पहली बार कुछ काम अपनी टीम के लोगों को देना शुरू किया। शुरू में उसे डर लगा, अगर उन्होंने सही नहीं किया तो? लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, अगर मैं उन्हें मौका नहीं दूंगा तो वे सीखेंगे कैसे? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी टीम भी बेहतर हो रही है और उसका खुद का समय बच रहा है। अब उसके पास सोचने और प्लान बनाने का समय था। कुछ दिन बाद उसने दूसरी चीज पर ध्यान दिया, टेक्नोलॉजी। पहले वह कई काम मैनुअली करता था जो बहुत समय लेते थे। उसने सोचा, क्या कोई आसान तरीका है? उसने नए टूल्स सीखने शुरू किए, ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया। जो काम पहले घंटों में होता था अब मिनटों में होने लगा। हरीश को महसूस हुआ कि अगर सही तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो वही काम कई गुना तेजी से हो सकता है। अब उसने तीसरी चीज समझी, नॉलेज यानी ज्ञान। पहले वह सिर्फ उतना सीखता था जितना जरूरी होता था, लेकिन अब उसे समझ आया कि जितना ज्यादा वह सीखेगा उतने ही नए रास्ते खुलेंगे। वह हर दिन कुछ नया सीखने लगा। किताबें पढ़ना, वीडियो देखना, दूसरों से बात करना, वे हर जगह से सीखने लगा। एक दिन उसने एक आइडिया सोचा जो पहले उसके दिमाग में कभी नहीं आया था। यह आइडिया उसके प्रोजेक्ट को पूरी तरह बदल सकता था। उसने सोचा, अगर मैं पहले जैसा ही सोचता रहता तो यह कभी नहीं सोच पाता। अब चौथी चीज सामने आई, पैसा। पहले हरीश पैसा सिर्फ खर्च करने या बचाने के नजरिए से देखता था, लेकिन अब उसने सोचा, क्या पैसा सिर्फ रखने के लिए है या इसे बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? उसने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू किया। उसने समझा कि सही जगह लगाया गया पैसा खुद काम करता है। उसे लगा जैसे पैसा भी एक तरह का काम करने वाला साथी बन सकता है। अब सबसे बड़ी चीज आई, लोग। हरीश ने पहले ही सीखा था कि लोगों को समझना कितना जरूरी है, लेकिन अब उसे समझ आया कि सही लोगों के साथ मिलकर काम करना सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपनी टीम में हर इंसान की ताकत को पहचानना शुरू किया। किसी को प्लानिंग में मजा आता था, किसी को क्रिएटिव काम में, किसी को बात करने में। पहले वह सबको एक जैसा काम देता था, लेकिन अब उसने हर किसी को उसकी ताकत के हिसाब से काम देना शुरू किया। इससे काम की क्वालिटी भी बढ़ गई और स्पीड भी। एक दिन उसकी टीम ने एक ऐसा रिजल्ट दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। काम कम समय में और बेहतर तरीके से पूरा हो गया। हरीश को उस दिन एक गहरी बात समझ आई, मैं अकेला जितना कर सकता हूं उससे कहीं ज्यादा हम मिलकर कर सकते हैं। अब हरीश की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब सिर्फ मेहनत करने वाला इंसान नहीं रहा था, वह समझदारी से काम करने वाला इंसान बन रहा था। एक दिन उसका दोस्त फिर उससे मिला। उसने कहा, पहले तू दिन रात काम करता था, अब तू कम काम करता दिखता है, लेकिन रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं। ये कैसे? हरीश मुस्कुराया और बोला, मैं अब सिर्फ काम नहीं करता, मैं काम को बढ़ाता हूं। दोस्त ने पूछा, कैसे? हरीश ने कहा, मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूं, मैं सीखता रहता हूं, मैं पैसे को काम पर लगाता हूं और सबसे जरूरी, मैं लोगों के साथ मिलकर काम करता हूं। दोस्त ने कहा, मतलब तू अकेला नहीं कर रहा अब? हरीश बोला, अकेले करने में लिमिट है, साथ में करने में कोई लिमिट नहीं। उस रात हरीश फिर छत पर बैठा था। अब वह पहले वाला हरीश नहीं था जो सोचता था कि वह कुछ खास नहीं कर सकता। अब वह जानता था कि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो वह बहुत बड़ा असर डाल सकता है। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, अब खेल समझ में आ रहा है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में कई गुना ताकत के साथ काम करना असली चीज है। लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि अब जो रास्ता वह चुन रहा है वह उसे और बड़े मौके और साथ ही और बड़ी जिम्मेदारियों की तरफ ले जाएगा। अब सवाल यह नहीं था कि वह कर सकता है या नहीं, अब सवाल यह था कि वह कितना बड़ा कर सकता है।
और इसका जवाब उसे अब भी आगे मिलने वाला था। हरीश की जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही थी। अब वह सिर्फ काम करने वाला इंसान नहीं रहा था, बल्कि वह ऐसे फैसले लेने लगा था जो उसके असर को कई गुना बढ़ा रहे थे। टीम बढ़ रही थी, काम बढ़ रहा था, मौके बढ़ रहे थे, लेकिन इसी के साथ एक नई समस्या भी धीरे धीरे सामने आ रही थी। पहले हरीश दिन में जितना काम करता था, अब उससे कई गुना ज्यादा काम उसके पास था। वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था, लोगों के साथ काम कर रहा था, सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन फिर भी उसे थकान महसूस होने लगी। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया। उसने सोचा, बड़ा बनना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वह देर रात तक काम करता, सुबह जल्दी उठता, बीच में भी दिमाग हमेशा काम में लगा रहता। कुछ दिन बाद उसने नोटिस किया कि वह जल्दी चिढ़ने लगा है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता, ध्यान भटकने लगा, और जो फैसले वह पहले साफ दिमाग से लेता था, अब उसमें कंफ्यूजन होने लगा। एक दिन मीटिंग के बीच में ही वह अचानक चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोलना है। पूरी टीम उसे देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग जैसे रुक गया था। उस दिन के बाद वह घर आया और चुपचाप बैठ गया। उसने खुद से पूछा, क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो पहले से ज्यादा काम कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट उतना अच्छा क्यों नहीं लग रहा? उसी समय उसे याद आया कि उसने पहले भी कई चीजें सीखी हैं, सोच, लक्ष्य, लोग, काम को बढ़ाना, लेकिन शायद एक चीज छूट गई। अगले दिन वह फिर उसी आदमी से मिला। हरीश ने बिना कुछ छुपाए अपनी हालत बता दी। वह आदमी ध्यान से सुनता रहा, फिर बोला, तुम समय को मैनेज कर रहे हो, लेकिन अपनी ताकत को नहीं। हरीश ने पूछा, मतलब? वह आदमी बोला, तुम सोचते हो कि दिन में 24 घंटे हैं और उसी में सब करना है, लेकिन असली बात यह है कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है उन घंटों में। हरीश चुप हो गया। वह आदमी आगे बोला, अगर तुम्हारे पास समय हो लेकिन ताकत ना हो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास ताकत है तो कम समय में भी बहुत कुछ कर सकते हो। यह बात हरीश के दिमाग में बैठ गई। उसने अपने पिछले कुछ दिन याद किए। वह काम तो बहुत कर रहा था, लेकिन बिना रुके, बिना ध्यान दिए कि उसका शरीर और मन कैसा महसूस कर रहा है। उसने सोचा, मैं अपने काम को बढ़ा रहा था, लेकिन खुद को खाली कर रहा था। उस दिन से उसने एक नया प्रयोग शुरू किया। सबसे पहले उसने अपनी सुबह को बदला। पहले वह उठते ही मोबाइल देखता था और सीधे काम के बारे में सोचने लगता था। अब उसने तय किया कि सुबह का पहला 1 घंटा वह खुद के लिए रखेगा। वह हल्की एक्सरसाइज करने लगा, थोड़ी देर शांत बैठता और दिन की प्लानिंग करता। शुरुआत में उसे अजीब लगा, क्योंकि उसे लगता था कि वह समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिन में उसने महसूस किया कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा साफ हो रहा है। अब वह दिन की शुरुआत भागदौड़ से नहीं, बल्कि शांत और फोकस के साथ करता था। फिर उसने अपने काम करने के तरीके को देखा। पहले वह लगातार कई घंटे काम करता था, बिना रुके। उसे लगता था कि रुकना मतलब समय खोना, लेकिन अब उसने छोटे छोटे ब्रेक लेना शुरू किया। हर कुछ समय बाद वह उठता, थोड़ा चलता, पानी पीता और फिर वापस काम करता। इस छोटे से बदलाव से उसका ध्यान लंबे समय तक बना रहने लगा। अब तीसरी चीज उसने नोटिस की, उसके आसपास के लोग और माहौल उसकी ताकत पर असर डाल रहे थे। कुछ लोग हमेशा शिकायत करते थे, नेगेटिव बातें करते थे। पहले हरीश उन सबको सुनता रहता था, लेकिन अब उसने दूरी बनानी शुरू की। उसने ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया जो कुछ करना चाहते थे, जो आगे बढ़ना चाहते थे। धीरे धीरे उसका मन भी वैसा ही बनने लगा। अब उसने अपने खाने और नींद पर ध्यान देना शुरू किया। पहले वह जो मिला खा लेता था और देर रात तक जागता था, लेकिन अब उसने समझा कि अगर शरीर ठीक नहीं है तो दिमाग भी सही काम नहीं करेगा। उसने समय पर सोना शुरू किया, हल्का और अच्छा खाना खाने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसे फर्क महसूस होने लगा। अब वह पहले से कम समय काम करता था, लेकिन ज्यादा अच्छा काम करता था। उसका ध्यान तेज हो गया था, फैसले साफ हो गए थे, और सबसे बड़ी बात, वह अंदर से हल्का महसूस कर रहा था। एक दिन उसकी टीम ने कहा, सर, आप पहले से ज्यादा शांत और क्लियर लग रहे हो। हरीश मुस्कुराया। उसे पता था कि यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आया है। अब उसने एक और चीज समझी, ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। अगर मन में चिंता, डर या दबाव ज्यादा है तो वह भी ताकत को खत्म कर देता है। इसलिए उसने अपने दिमाग को भी साफ रखना शुरू किया। जब भी कोई नेगेटिव विचार आता, वह उसे पकड़ता और खुद से पूछता, क्या यह जरूरी है? अगर नहीं तो वह उसे जाने देता। धीरे धीरे उसका मन भी हल्का होने लगा। अब हरीश को एक गहरी बात समझ आ चुकी थी। समय सबके पास बराबर होता है, लेकिन ताकत सबकी अलग होती है, और जो अपनी ताकत को संभाल लेता है वही लंबे समय तक आगे बढ़ता है। कुछ महीनों बाद उसका प्रोजेक्ट बहुत सफल हुआ। उसे कंपनी में एक बड़ा रोल मिला। उस दिन वह फिर छत पर बैठा था। हवा हल्की चल रही थी और आसमान में तारे वैसे ही थे जैसे पहले थे, लेकिन हरीश अब पहले जैसा नहीं था।
उसने अपनी पूरी यात्रा को याद किया। वह लड़का जो सोचता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। फिर उसने अपने यकीन बदले। फिर उसने सीखना शुरू किया, लक्ष्य बनाना सीखा, लोगों को समझा, काम को बढ़ाना सीखा। और अब उसने सबसे जरूरी चीज समझी, अपनी ताकत को संभालना। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर मैं खुद ही खाली हो जाऊं तो मैं दुनिया में कुछ भी नहीं भर सकता। अब उसे पता था कि असली दौलत सिर्फ पैसा या काम नहीं है। असली दौलत उसकी ताकत है, जिससे वह सोच सकता है, काम कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान आई। अब उसके अंदर कोई जल्दी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। उसे पता था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात, उसे यह भी पता था कि उसे खुद को कैसे संभालना है। हरीश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी चलती रहती है। लेकिन यह एक ऐसा मोड़ था जहां उसने खुद को पूरी तरह समझ लिया था। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं था जो जिंदगी जी रहा है। अब वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपनी जिंदगी खुद बना रहा था। हरीश की पूरी यात्रा हमें एक सीधी लेकिन बहुत गहरी बात समझाती है। जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। शुरुआत में वह एक ऐसा इंसान था जो खुद को सीमित मानता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बस उतनी ही है जितनी अभी दिख रही है। लेकिन जैसे ही उसने अपने यकीन बदले, उसकी दिशा बदलने लगी। उसे समझ आया कि हम जो अपने बारे में सोचते हैं वही हमारे फैसले बनाते हैं, और वही फैसले हमारी पूरी जिंदगी बना देते हैं। फिर उसने यह सीखा कि अगर सही तरह के यकीन अपनाए जाएं, जैसे कि हर चीज सीखी जा सकती है, हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और हर समस्या का हल होता है, तो इंसान अपने ही बनाए हुए डर और सीमाओं से बाहर निकल सकता है। ये सिर्फ सोच नहीं थी, ये एक नया नजरिया था जिसने उसे हर चुनौती को एक मौके की तरह देखना सिखाया। जब उसने लोगों को समझना शुरू किया, तब उसे यह एहसास हुआ कि दुनिया सिर्फ काम से नहीं चलती, बल्कि लोगों से चलती है। हर इंसान अलग सोचता है, अलग महसूस करता है, और अगर हम उन्हें सही तरीके से समझ लें तो हम न सिर्फ अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों पर अच्छा असर भी डाल सकते हैं। इसके बाद उसने सीखा कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। अगर बड़ा असर डालना है तो काम को बढ़ाना सीखना पड़ता है। सही लोगों के साथ काम करना, सही टूल्स का इस्तेमाल करना, लगातार सीखते रहना और अपने संसाधनों को समझदारी से लगाना, यही वो चीज थी जिसने उसके छोटे छोटे प्रयासों को बड़े रिजल्ट में बदल दिया। लेकिन सबसे आखिरी और सबसे जरूरी समझ उसे तब आई जब उसने महसूस किया कि यह सब तभी तक काम करता है जब तक उसके पास ताकत है। अगर शरीर थक गया, दिमाग भारी हो गया और मन उलझ गया, तो सबसे अच्छे प्लान भी बेकार हो जाते हैं। इसलिए उसने सीखा कि खुद को संभालना ही सबसे बड़ा काम है। अपनी दिनचर्या, अपनी सोच, अपने आसपास के माहौल, इन सब पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यही उसकी असली ताकत बनाते हैं। हरीश की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट है, बल्कि यह सिखाती है कि सही सोच, सही दिशा और लगातार छोटे छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। हर इंसान के अंदर वह क्षमता होती है, बस फर्क इतना है कि कौन अपने यकीन बदलने की हिम्मत करता है और कौन नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।